हेलो दोस्तों। आज मैं एक विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ और मैंने कुछ उस पे लिखा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे खुशी होगी कि शायद ये जानकारी मैं और लोगों तक भी दे सकूँ। मैकेनिज्म ऑफ माइंड, दिमाग और इसका फंक्शन, यानी दिमाग का काम क्या है ना? बिल्कुल। स्वतः मेरे अंदर विचार आता है कि माइंड यानी दिमाग का मुख्यतः काम क्या है। तो इसका मुख्यतः काम एनालिसिस करना है, यानी मीनिंग निकालना है। हमारे दिमाग का पहला काम है महत्वपूर्ण एनालिसिस करना, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन का मीनिंग निकालना। दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन आते ही ये एनालिसिस करना चालू कर देता है और ये मीनिंग निकालना चालू कर देता है। और यही मीनिंग, यही एनालिसिस हमारा थॉट बनता है, हमारा विचार बनता है। और ये एनालिसिस डिपेंड करता है हमारे दिमाग में बने न्यूरल पैटर्न के ऊपर। पैदा होने से लेकर अब तक जो भी हमने सीखा है उसी के आधार पर हम एनालिसिस करते हैं, यानी मीनिंग क्रिएट करते हैं। और इसी एनालिसिस के आधार पर हमारा थॉट आता है। और जिस तरीके का थॉट आता है, ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरीके का थॉट आता है उसी तरह से हमारे शरीर में इमोशन क्रिएट होते हैं, यानी भावना पैदा होती है। और इसी भावनाओं के आधार पर हमारा व्यवहार होता है। यानी दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन आते ही दिमाग एनालिसिस करना चालू कर देता है। और ये एनालिसिस हमारे दिमाग के जो न्यूरल पैटर्न बना है, जो बचपन से हमने जिस चीज़ के बारे में सीखा है, पहले से स्टोरेज है, यानी जो भी हमने बचपन से अभी तक सीखा है या जाना है उसी के आधार पर एनालिसिस करना चालू कर देता है, यानी मीनिंग निकालना चालू कर देता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चीज़ों का हम जैसे यानी जिस तरीके से एनालिसिस करते हैं उसी के अनुसार हमारा थॉट या विचार होता है। और जिस तरीके से हमारा विचार या थॉट होता है उसी तरीके से हमारे अंदर फीलिंग्स आने लगती है, यानी इमोशन और भावनाएं आती हैं। उदाहरण तौर पर मेरे साथ धोखा हो रहा है, फीलिंग्स क्या आएगा? डर वाला। धोखा हो रहा है, मेरा भला हो रहा है, कोई मेरा बहुत अच्छा कर रहा है, फीलिंग्स क्या आएगा? भावनाएं क्या आएगी? अच्छा फीलिंग आएगी। यानी भावनाओं के आधार पर ही हमारा व्यवहार होने लगता है। यानी हमारा एनालिसिस महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे ये जाहिर होता है कि हमारा एनालिसिस महत्वपूर्ण चीज़ है। और हमारा एनालिसिस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इमोशन आएगा, और हमारा एनालिसिस अगर निगेटिव है तो निगेटिव इमोशन आएगा। यानी जब भी हमको अच्छा महसूस नहीं होता है, खराब फीलिंग्स होता है, खराब महसूस होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? हमारा एनालिसिस निगेटिव चल रहा है, हमारा थॉट निगेटिव चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमको पता ही नहीं लगता कि कैसे आता है, इसकी आदत बन जाती है और ये हमारे कॉन्शस से बाहर हो जाता है, यानी अनकॉन्शस माइंड में चला जाता है। जब हम इस बात पर ध्यान देना शुरू करते हैं और इसको लिखना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे हमको पता चलने लगता है कि हमारा खराब फीलिंग्स होने के पीछे हमारा थॉट कैसा चल रहा है। यानी खराब या निगेटिव एनालिसिस ही
इमोशन से जो हमारा बिहेवियर होता है, ये बिहेवियर ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब ये क्या समझ में है कि एनालिसिस, उसके बाद थॉट, और थॉट के बाद इमोशन, ये तीनों चीज़ सब्जेक्टिव है। यानी ये सिर्फ मैं जान सकता हूँ, अंदर की चीज़ है, बाहर से कोई ये देख नहीं सकता, दिखता नहीं है। क्या है ये? सब्जेक्टिव। दूसरा कोई नहीं जान सकता है, सब इंटरनल है, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। इमोशन से जो हमारा बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो सबको दिखाई देता है, दूसरा आदमी भी देख सकता है। कैलकुलेशन क्या निकला कि हमारा एनालिसिस हमेशा हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। जब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी फीलिंग्स गड़बड़ आ रही है यार, ठीक नहीं लग रहा है, इट मीन्स आपका एनालिसिस, दिमाग आपका निगेटिव साइड में चल रहा है। राइट डाउन कीजिए, लिखिए, और उसको फिर से कोशिश कीजिए कि नहीं, ये गलत है, पॉजिटिव साइड में अपना दिमाग को। थैंक यू।